आज रात जब आसमान में आपको हमारा चांद नजर आए तो एक पल के लिए बस रुक जाइए। क्या आप जानते हैं कि आप जिस शांत खूबसूरत चांद को देख रहे हैं वो असल में अरबों साल पुराने एक महाविनाशकारी टक्कर का बचा हुआ सबूत है। ये एक ऐसी दुनिया की निशानी है जिसने खुद मिटकर हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है हमारे अपने घर पृथ्वी के जन्म की, और ये अनसुनी कहानी है हमारे चांद की जिसका जन्म आग और विनाश से हुआ था। तो चलिए आज समय में लगभग 4.5 अरब साल पीछे चलते हैं और उस अविश्वसनीय घटना को देखते हैं जिसने हमारे सौर मंडल को हमेशा के लिए बदल दिया। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल आज जैसा शांत बिल्कुल नहीं था। ये धूल और गैस से भरा एक तूफानी इलाका था जिसके केंद्र में हमारा सूरज एक आग के गोले की तरह धधक रहा था। उसके चारों ओर गैस और चट्टानों का एक विशाल बादल, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं, घूम रहा था। इसी घूमते बादल में गुरुत्वाकर्षण का खेल शुरू हुआ। धूल और चट्टानों के छोटे छोटे कण आपस में जुड़ने लगे, ठीक वैसे ही जैसे धूल के कण मिलकर एक बड़ा गोला बना लेते हैं। लाखों सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। छोटे कण बड़े पिंडों में बदलते गए और ये बड़े पिंड अपने गुरुत्वाकर्षण से और ज्यादा मलबा अपनी ओर खींचने लगे। यह ब्रह्मांड के निर्माण का एक हिंसक दौर था। हर तरफ टकराव हो रहे थे। इसी उथल पुथल के बीच ग्रहों का जन्म हो रहा था और इसी ब्रह्मांडीय गहमा गहमी के बीच एक चट्टानी ग्रह शक्ल ले रहा था जिसे आज हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये शुरुआती पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये कोई नीला ग्रह नहीं बल्कि पिघली हुई चट्टानों का एक धधकता हुआ महासागर थी। इसका वायुमंडल जहरीली गैसों से भरा था और इसकी सतह पर उल्का पिंडों की लगातार बारिश हो रही थी। ये एक नरक जैसी दुनिया थी जहाँ जीवन के बारे में सोचना भी नामुमकिन था। उस समय हमारी पृथ्वी आज के मुकाबले बहुत तेजी से घूम रही थी। इतनी तेज कि एक दिन सिर्फ 6 घंटे का होता था। इसकी सतह पर पिघले हुए लावा के विशाल महासागर थे। ये ग्रह अभी बस बन ही रहा था, अपनी पहचान खोज रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि ब्रह्मांड के अंधेरे से एक अनजान मुसाफिर सीधे उसी की ओर बढ़ रहा था जो उसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। लगभग 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी अपने बनने के शुरुआती दौर में थी, एक और ग्रह हमारे सौर मंडल में घूम रहा था। वैज्ञानिकों ने इसे थिया नाम दिया है, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं में चंद्रमा की देवी सेलेन की माँ थी। थिया कोई छोटा मोटा पिंड नहीं था। हाल के अनुमानों के अनुसार ये लगभग मंगल ग्रह के आकार का एक पूरा ग्रह था। हालांकि इसके सटीक आकार पर अभी भी शोध जारी है और इसकी नियति में पृथ्वी से टकराना लिखा था। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, ये एक महाविनाश था। थिया लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। इस बिग स्प्लैश ने खरबों टन पिघली हुई चट्टान और धातु को अंतरिक्ष में उछाल दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि थिया खुद भाप बन गया और उसने पृथ्वी की ऊपरी सतह का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उखाड़ फेंका। इस एक टक्कर ने पृथ्वी के पहले वायुमंडल को पूरी तरह से तबाह कर दिया और हमारी युवा पृथ्वी को एक झटके में झुका दिया। यही वो झुकाव है लगभग 23.5 डिग्री का, जो आज पृथ्वी पर अलग अलग मौसमों के लिए जिम्मेदार है। अगर ये टक्कर न हुई होती तो शायद हमारी पृथ्वी पर मौसम होते ही नहीं। टक्कर के बाद हमारी पृथ्वी और भी ज्यादा गर्म और पिघली हुई थी और उसके चारों ओर घूमते हुए मलबे का एक घना बादल था। ये एक ऐसा विनाश था
जिसने पृथ्वी को लगभग खत्म ही कर दिया था। लेकिन इसी विनाश से एक नए युग का जन्म होने वाला था। थिया और पृथ्वी के टकराव से जो खरबों टन मलबा अंतरिक्ष में बिखरा था, वह पृथ्वी के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की पकड़ में आ गया। ये सारा मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल घेरे की शक्ल में घूमने लगा, कुछ शनि ग्रह के छल्लों की तरह। लेकिन ये छल्ले बर्फ के नहीं, बल्कि पिघली हुई चट्टानों और लावा के थे। अगले कुछ हजार से लेकर लाखों सालों तक इस गर्म मलबे के घेरे में गुरुत्वाकर्षण ने फिर से अपना जादू दिखाया। छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ने लगे, बड़े पिंड बनने लगे और फिर इन बड़े पिंडों ने बाकी मलबे को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ज्यादातर मलबा एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगा। ये पिंड बड़ा और बड़ा होता गया और आखिरकार इसने एक गोलाकार रूप ले लिया। इसी प्रक्रिया से हमारे चांद का जन्म हुआ। वो चांद जो आज हमें इतनी ठंडक और शांति देता है, उसका जन्म एक अविश्वसनीय रूप से हिंसक और गर्म प्रक्रिया से हुआ था। शुरुआत में ये नयान्या चांद आज के मुकाबले पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब था, जिसकी वजह से ये आसमान में बहुत बड़ा और डरावना दिखाई देता होगा। ये कहानी किसी कल्पना जैसी लग सकती है, लेकिन यह हमारे सौर मंडल का सबसे स्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे विशाल प्रभाव परिकल्पना जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों से मिला। जब अंतरिक्ष यात्री चांद से चट्टानों के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटे, तो वैज्ञानिकों ने एक हैरान कर देने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि चांद की चट्टानों की रासायनिक बनावट पृथ्वी की बाहरी परत यानी मैंटल की चट्टानों से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती है। इन चट्टानों में समस्थानिक अनुपात आइसोटॉपिक रेशियोज लगभग एक जैसे थे, जो एक तरह का ब्रह्मांडीय डीएनए होता है। यह इस बात का मजबूत सबूत था कि पृथ्वी और चंद्रमा का स्रोत एक ही है। हाल के अध्ययनों से ये भी पता चला है कि पृथ्वी के मेंटल में सतह से लगभग 2900 किलोमीटर नीचे महाद्वीपों के आकार के दो विशाल और घने पिंड मौजूद हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पिंड और कुछ नहीं, बल्कि थिया ग्रह के ही अवशेष है, जो टक्कर के बाद पृथ्वी के अंदर समा गए थे। चीन के हालिया चांग E6 मिशन जैसे अभियानों से मिले डेटा से ये भी पता चलता है कि विशाल टक्करों ने चंद्रमा की आंतरिक केमिस्ट्री को बदल दिया, जिससे उसके दोनों हिस्सों में काफी अंतर पैदा हो गया। चांद के जन्म ने पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ रात में रोशनी देने वाला एक गोला नहीं बना, बल्कि इसने पृथ्वी पर जीवन को पनपने का मौका दिया। सबसे पहले चांद के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। जो दिन कभी सिर्फ 6 घंटे का था, वह लंबा होकर 24 घंटे का हो गया। इस धीमी गति ने पृथ्वी की जलवायु को स्थिर बनाने में मदद की। दूसरे, चंद्रमा ने पृथ्वी के 23.5 डिग्री के झुकाव को स्थिर कर दिया, जिसके बिना पृथ्वी एक लड़खड़ाते हुए लट्टू की तरह होती और जलवायु में भयानक उतार चढ़ाव आते। इसी झुकाव की वजह से हमारे ग्रह पर स्थिर मौसम होते हैं, जो जीवन के विकास के लिए बेहद जरूरी थे। और तीसरा, ज्वार भाटा। जब चांद नया था और पृथ्वी के बहुत करीब था, तो उसके गुरुत्वाकर्षण से महासागरों में आज के मुकाबले सैकड़ों गुना ऊंची लहरें उठती थी। इन विशाल ज्वार भाटों ने उथले समुद्री तटों पर लगातार पानी और खनिजों को मिलाया। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यही वह आदिम सूप था जहां जीवन के पहले अणु बने और जिंदगी की शुरुआत हुई। आज भी पृथ्वी और चंद्रमा का ये रिश्ता बदल रहा है।
क्या आप जानते हैं कि हमारा चांद हर साल पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर या 1.5 इंच दूर जा रहा है? ये गति बहुत धीमी है, लेकिन अरबों सालों में इसका बड़ा असर होगा। जैसे जैसे चांद दूर जाएगा, पृथ्वी के घूमने की गति और भी धीमी होती जाएगी, जिससे भविष्य में हमारे दिन और भी लंबे हो जाएंगे। ये धारणा भी अब बदल रही है कि चांद भूवैज्ञानिक रूप से मर चुका है। हाल की खोजों से पता चला है कि चांद के दूर वाले हिस्से पर कुछ चट्टानी उभार सिर्फ कुछ 100 मिलियन साल पुराने हैं और वहाँ आज भी भूवैज्ञानिक गतिविधियाँ हो सकती है। तो अगली बार जब आप चांद को देखें, तो उसे सिर्फ एक रोशनी के गोले की तरह न देखें, उसे एक स्मारक की तरह देखें, एक ऐसी दुनिया का स्मारक जो कभी हमारे सौर मंडल में घूमती थी, एक हिंसक टक्कर का स्मारक जिसने हमारी पृथ्वी को लगभग तबाह कर दिया था, और एक ऐसे अविश्वसनीय जन्म का स्मारक जिसने हमारी दुनिया को जीवन से भरपूर, स्थिर और खूबसूरत बनाया। चंद्रमा पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह नहीं है, ये उसका साथी है, उसका रक्षक है और उसके अतीत का एक जिंदा सबूत है। उस महाविनाश के बिना शायद हम और आप आज यहाँ इस कहानी को सुनने सुनाने के लिए होते ही नहीं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को सच में छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल DH फैक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।